नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, जो कि चुनाव के बाद से ही लगातार अभी भी अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और चुनाव के बाद कहां कितनी वोटिंग हुई उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चौधरी साहब, ये बताएं, चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? कैसा रहा आपका चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया रहा और मैं ये मानता हूँ कि सभी एंगल से परखने के बाद में कांग्रेस पार्टी अजमेर से चुनाव जीत रही है। और कारण ये है कि 50 साल से अजमेर ज़िले में मैंने काम किया है। दूध उत्पादकों का और किसानों का और कांग्रेस के अध्यक्ष, 2 बार जिला कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा, 2 बार जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ। तो लोग किसान संगठन में मेरी अच्छी पकड़ है और दूध वालों के हिसाब से 40-45 साल से जो काम किया, हर गांव गली ढाणी में भी मेरी जो है अच्छी जान पहचान है। और इस चुनाव में हर वर्ग ने मेरे को जो है सपोर्ट किया है। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस जीतेगी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा। अब तो आप मान गए, मैंने उस समय कहा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर माहौल ही अब जो कांग्रेस की सरकार बनने का है दिल्ली। तो हर एंगल से जो है हमने आम सभा अशोक जी की कराई, रोहतासरा जी और जूली जी की पाराई में कराई, हनुमान बेनीवाल की हमने यहाँ रूपनगढ़ में कराई। पायलट साहब भी आ जाते, परंतु वो छत्तीसगढ़ और वायनाड चले गए थे, केरला में अति व्यस्त होने के कारण नहीं आए। परंतु उनके मैसेज उनके वर्कर्स के पास था, यहाँ सपोर्टर के पास था, उन्होंने हमको कांग्रेस में वोट दी। 8 विधानसभा में 1 सीट कांग्रेस के पास है, 7 बीजेपी के पास है, तो ऐसे में कैसे रिकवर? मसूदा हम 30-40 हजार से जीत रहे हैं। मसूदा किसी भी ग्रामीण परिवेश में हम नहीं आ रहे और शहर में भी जो है दोनों सीटें हम जीतेंगे, चाहे मार्जिन थोड़ा कम हो। तो दोनों सीटें हम जीत रहे हैं, इसलिए जो हमें कहीं भी लॉस की दिक्कत नहीं है। और बागिर जी का 5 साल का कार्यकाल बहुत नकारात्मक रहा, लोग उनसे नाखुश थे, ना तो दुख सुख में गांव वालों के जाके खड़े हुए या जन्म मरण में नहीं गए, ना वो जो है उनके फंड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो करना चाहिए ज़रूरतमंद लोगों को पूरे ज़िले में, वो नहीं कर पाए। तो उनके प्रति बहुत एंटी कमेंसी है फैक्टर, तो जीतेंगे। चुनाव में क्या सर्व समाज ने आपको समर्थन दिया? क्योंकि बिल्कुल सर्व समाज को उन्होंने मेरे को दिया और उसका ये आपसे अनुरोध करूँगा, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ, सभी समाज के लोग किसी गांव में होते हैं, सबसे पूछ लो। आरोप लगता है गुर्जर समाज का कि डेयरी के काम में उनको अनदेखा किया जाता है। ना, डेयरी में मैं अनदेखा करता है दूसरे समाज को, तो मैं 35 साल से चेयरमैन 6ठी बार नहीं बनता। मैं हमेशा डेयरी में दूध वालों को जो है माँ बाप के बराबर सेवा की है मैंने, उनकी सभी जातियों की, सभी वर्ग के लोगों की। वो आज प्यार से मुझे डेयरी में रख रहे हैं लगातार। पिछला चुनाव कांग्रेस का कैंडिडेट करीब 4.5 लाख मतों से आ रहा था, वो कैसे रिकवर करोगे? वो तो हमारा कैंडिडेट बहुत सक्षम नहीं था पिछली बार, झुंझुनू वाला जी, वो बाहर से आए हुए थे, इसलिए विरोध की हवा का फायदा इनको मिला। गए बार के चुनाव में मोदी जी की हवा थी, इस चुनाव में मोदी जी की हवा है ही नहीं, तो 5 लाख गए, उड़ गए। हालांकि देखिए, अजमेर के 2-3, जैसे नसीराबाद की बात करें, दक्षिण की बात करें, तो कम मार्जिन से बीजेपी जीती थी। हाँ, तो इसमें आपके कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मन लगा के काम किया आपके चुनाव में? बिल्कुल किया। हम जीत रहे हैं, नसीराबाद भी जीत रहे हैं, दक्षिण भी जीत रहे हैं। जी। अशोक गहलोत जी आए थे चुनाव प्रचार में,
कहीं ना वो कहीं तो शानदार, जानदार, दमदार था उनका आना और प्रचार करना। उसे सभी 36 कौम के लोग उनसे प्रभावित हुए हैं और उनका आदर इज्जत के उनके द्वारा किए गए 5 साल में जो जन कल्याणकारी योजना थी जी। उसे किसान बहुत खुश थे। सचिन आमजन। जी हाँ, बताएं। आमजन भी खुश था। जी। सचिन पायलट भी आ जाते तो आपके चुनाव प्रचार में और गति आती है। आते तो हम 3 लाख से जीते। अभी हम जीतेंगे अच्छे वोटों से, थोड़ा उनके आने से मार्जिन और बड़ा होता। वो नहीं आ पाए, उनकी मजबूरी है। आपको चुनाव प्रचार में कम समय मिला तो कहीं ऐसी जगह आप व्यक्तिगत नहीं जा पाए, तो ऐसे में मेरे परिवारजन गए थे, जी। जहाँ मैं नहीं जा सका मेरे परिवारजन को भेजा है। बाकी 80-90% पंचायत हेडक्वार्टर मैंने राउंड ले लिया। पागिर जी तो मेरे आधे एरिया में नहीं गए, जी। उनकी तुलना में डबल गांव पंचायत हो गया और रात और दिन मैंने मेहनत की। आप भी जाट समाज से, सामने वाले भी जाट समाज से, तो किसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है? जाटों को 70% वोट मेरी तरफ है। जी। मैंने दूध डेयरी और कांग्रेस संगठन में रहते हुए 50 साल से सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने कौन सी सेवा की? उन्होंने अपने मार्बल उद्योग को ही पनपाया, आम जनता की सेवा नहीं। आज मैं डेयरी में 350 करोड़ का प्लांट लगा रखा हूँ, वर्ल्ड क्लास का प्लांट है, जी। जो उनके आने वाली 2 पीढ़ियों तक काम आएगा। उनका ऐसा कोई भी काम नहीं। और मतदाताओं को क्या कहना चाहोगे और कार्यकर्ताओं को? मतदाताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे खेत की मेड़ पे पैदा हुए, परवरिश हुए आदमी को इतना उन्होंने आशीर्वाद दिया, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी कांग्रेस पार्टी को इसी प्रकार सहयोग देते रहे। आपने भरी सभा में आपकी पगड़ी रख दी थी मतदाताओं को बोलते हुए, तो क्या लगता है वो उसकी लाज? मतदाता जो मेरे सामने अन्नदाता और दूधदाता दोनों बैठे थे, जी। दोनों मेरे आराध्य देव, भगवान के बराबर तुल्य समझता हूँ, देवता तुल्य। इसलिए उनके सामने पगड़ी रखना मेरा धर्म और फर्ज बनता है कि उन्होंने 35-40 साल से मुझे डेयरी का चेयरमैन बना रखा है। 35-40 साल से मुझे डेयरी का चेयरमैन बना रखा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी हम मियाँ भी आदर करें। मेरे घर वाली जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी, तो लोगों ने उसको जिताया था, और से 23 नंबर वार्ड। तो लोग कहते हैं कि सचिन पायलट से आपका विवाद चल रहा है, हालांकि आपने कहा कि 2019 के चुनाव में वो साथ में लेके घूम रहे थे। राजनीति में न तो स्थायी दोस्ती होती है, न स्थायी दुश्मनी होती है। जी। आप 15 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी बात कह रहे हो। जी। उसके बाद में तो 2018 के विधानसभा चुनाव में वो मेरे को हेलीकॉप्टर से, हमारे इतना याराना था, हेलीकॉप्टर से साथ घूम के जिले में प्रचार किया हमने कांग्रेस का। और उसके बाद में मेरे कोई मतभेद हुई नहीं। अब ये बताएं, आपने एक आपकी जो मारवाड़ी लैंग्वेज में कहा था सभा में, चुनाव के बाद मुझे शाबाशी देने आ जाना, और ऐसा कुछ बात बोली थी आपने। तो नहीं, मैंने उनसे यही कहा कि भाई आपका मैं जीत जाऊं तो मुझे आशीर्वाद देने आना, नहीं जीतो तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। राजनीति में तो रहेंगे। बिल्कुल, राजनीति में तो आदमी मरता दम तक भी रहता है। राजनीति तो ऐसा एक शौक हो जाता है और भावना पैदा हो जाती है कि मरते दम तक भी इंसान सेवा करता है। तो मैं सेवा के लिए राजनीति में हूँ, सत्ता के लिए नहीं हूँ, ध्यान रखना। बहुत से सत्ता के लिए राजनीति में आते हैं, सेवा के लिए नहीं आते। मेरी लाइफ ही सेवा के लिए, राजनीति मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है, और सत्ता के लिए। और कितने आश्वस्त हैं, कितने 100%। कितने हजारों से, लाखों से, कितने वोटों से? भाई वोट की तो मैं नहीं कह सकता, जीतेंगे हम बहुत अच्छे वोटों से। भागीरथ जी खुद दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। अब ऐसा है कि वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दो, उनको जीतने दो। जब तक 4 का रिजल्ट नहीं निकले तब तक तो जीतते हुए रहेंगे, ठीक है। चुनाव प्रचार के दौरान दुष्प्रचार भी किया गया था आपको? वो उनकी, मेरे उस मामले में
एफआईआर लग चुकी न्यायालय में जी और सब जो जिस मैटर में जो है कोई भी जो है ऐसा दुष्प्रचार नहीं कर सकता। चुनाव के बाद में मैं डिफॉर्मेशन का दावा करूंगा। आइडेंटिफाई हुआ वो व्यक्ति किसने किया था? वो तो कर लेंगे, आजकल का आईटी का जमाना है, पता लगने में कोई टाइम नहीं लगता। जी जी किसके मोबाइल से लास्ट में आया पता लग जाए, जी। किसने इनिशिएटिव किया वो पता लग जाए। आपके कार्यकर्ताओं से भी आप संतुष्ट हैं? उन्होंने प्रचार बिल्कुल। में कोई कमी नहीं छोड़ी? बहुत जम के काम किया। और मैं एक तरफ रंग की लड़ाई थी, एक तरफ राजा था, रंग को राजा किए। मैं कितना गरीब आदमी चुनाव लड़ रहा था और कार्यकर्ताओं का मनोबल भुजबल मेरे साथ बहुत था। और एक तरफ करोड़ों अरबोपति जो है चुनाव लड़ रहा था। जी। तो अभी आश्वस्त है आप? और बिल्कुल। चलिए, परिवार कार्यकर्ताओं ने भी एक जाजम पे प्रचार करा, घर परिवार वालों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। करते हैं, जो परिवार वाले सक्षम है वो प्रचार करते हैं। उनके भागीर जी के सक्षम नहीं है तो वो नहीं कर पा रहे। जिनके परिवारजन सक्षम है वो प्रचार करते हैं, जिनके परिवारजन सक्षम नहीं है पॉलिटिकली या इंटेलेक्चुअली वो नहीं कर पाता। बताया जाता है रावत समाज वन साइड बीजेपी को सपोर्ट करता है, SC ST अल्पसंख्यक कांग्रेस को करता है। रावत समाज को तो मुस्लिम समाज ने कवर कर लिया। हाँ, ये चीज जी ठीक है ना, बाकी समाज तो बाकी है हमारे पास। ये तो ऐसा क्यों है? रावत समाज क्यों कांग्रेस से दूर है? और वो तो उनसे ही जाके पूछो भाई, मैं कैसे कह सकता हूँ वो क्यों आप भी तो दूर। गए होंगे बातचीत करने, कुछ प्रचार करने। नहीं, हम तो प्रचार किया, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना हमने उससे रिएक्शन लिया। तो हम तो ये सोचते हैं, हमको ये कहते हैं आपको देंगे, पीछे से नहीं दे तो मतदाता की मर्जी है। आप यहाँ से प्रत्याशी और अजमेर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ के 5-7 MLA यहाँ के। ये सारी कैबिनेट भी यहाँ आ जाती ना तो भी मैं चुनाव जीत रहा हूँ और जीतता, ठीक है ना। अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता। भजन लाल जी आ रहे थे, उससे कोई फर्क पड़ रहा था क्या? मैं 20-25 आदमी थे किशनगढ़ की उनकी मीटिंग में शुरुआत में। यहाँ अजमेर में भी एक जाति विशेष के लोग बुला करके संवाद किया। मैं तो जब मानता है अशोक गहलोत की तरह पब्लिक मीटिंग लेते हो, किशनगढ़ में लेते, अजमेर में पब्लिक मीटिंग लेते, तो पता लग जाता जनाधार किधर है। और उनको डर था, इसलिए संवाद किए दोनों, किशनगढ़ में संवाद, यहाँ भी संवाद। और किशनगढ़ के संवाद में तो आपने देखा कि लठ ही नहीं चले, बाकी सब हो गया, नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जब फैशन की हो बात तो मास्टर फैशन को क्यों नहीं करेंगे याद। अजमेर में गारमेंट्स की सभी न्यू वैरायटीज उपलब्ध है, एक ही छत के नीचे। जींस, टी शर्ट, लोअर, ट्रैक सूट, कोट, ब्लेजर, पैंट, शर्ट और भी बहुत कुछ। ऐसा फैशन जो बढ़ाए आपका लुक और रखे आपको जमाने से 2 कदम आगे। आज ही मास्टर फैशन पर विजिट करें और अलग अलग परचेजिंग पर पाइए अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। मास्टर फैशन, प्लाजा रोड, अजमेर।